भारत के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ काजल कुमारी। तो आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य सुर्खियों पर। होटल से कूदकर एक युवक ने की आत्महत्या। अर्जुन देव का 416वां शहीदी दिवस मनाया गया। अब खबरें विस्तार से। तेज आंधी के कहर ने एक महिला की ली जान। आदित्यपुर के रहरगोड़ा में पेड़ की डाली महिला के ऊपर गिरने से महिला की मौत। सरायकेला जिले के आदित्यपुर RIT थाना क्षेत्र के रहरगोड़ा में बीती शाम आंधी तूफान से सड़क किनारे नीम की डाली एक महिला के ऊपर गिरने से 22 वर्षीय महिला की मौत हो गई। वहीं इसकी खबर मिलते ही राजनगर के जामबनी में मातम सा छा गया, क्योंकि महिला का मायका राजनगर प्रखंड अंतर्गत बड़ा सिजुलता के जामबनी गांव में है। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि शुक्रवार को महिला बिष्टुपुर शॉपिंग के लिए गई थी। शाम करीब 4 बजे वह रहरगोड़ा लौट रही थी। उसी वक्त तेज हवाओं से सड़क किनारे पेड़ की डाली का एक बड़ा हिस्सा उसके ऊपर ही गिर गया, जिसके बाद उसे शहरी स्वास्थ्य केंद्र आदित्यपुर में ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसकी सूचना मिलते ही जामबनी गांव में मातम सा छा गया, क्योंकि महिला का मायका जामबनी गांव में है। कुछ दिन से वह अपने माता पिता संग आदित्यपुर के रहरगोड़ा में किराए के मकान में रह रही थी। हालांकि उनकी शादी 2 वर्ष पहले रावलकेला से हुई थी, लेकिन मायका में रह रही थी। वही घटना की खबर उसके ससुराल में मिलने पर शनिवार को जामबनी गांव पहुंचे, जहां महिला के शव का अंतिम संस्कार किया गया। मामला बिष्टुपुर गई थी। बिष्टुपुर से आने के कारण में आंधी तूफान के कारण पेड़ गिरने से उसकी मृत्यु हो गई। अच्छा, मतलब घर पहुंच चुकी थी तभी? नहीं, घर पहुंची नहीं थी, घर से थोड़ा दूर में। अच्छा, पैदल थी या गाड़ी में थी? पैदल आ रही थी। बिष्टुपुर से पैदल आ रही थी? नहीं, बिष्टुपुर से बस में आई और NIT मोड़ से पैदल आ रही थी। कहाँ आ रही थी? घर कहाँ? NIT ये रहरगोड़ा। उसके बाद फिर प्रशासन को खबर दिया। उसके बाद वो आके उसका ये किया। अच्छा, अभी इसको जामबनी लाया गया। जामबनी में कौन रहते हैं इनके? इसका यहाँ पर पुराना घर है, बासिंदा है। अच्छा, वहाँ पर भाड़े पे रहते थे। वहाँ भाड़े में रह रहे थे। चलिए ठीक है। अभी क्या मांगे हैं इसको लेकर? अभी तो देखा जाए जो हुआ तो सो तो हो गया। तो अभी अगर कुछ सरकारी तरफ से जो प्रावधान है वो अगर मिले तो बहुत ही अच्छा होगा। इन लोग का फैमिली के लिए भी कुछ आगे हम लोग का तरक्की ये होगा बोल के। कौन कौन है इसके परिवार में? इसका परिवार में देखा जाए अभी इधर माँ, पिताजी, एक छोटा बहन, एक भाई है। साथ में इसका शादी हुआ था उधर रावलकेला में, तो वहाँ से अभी फिलहाल इधर ही रह रही थी। अच्छा, यहीं पर रहती? हाँ। अच्छा, बच्चे हैं? बच्चे तो फिलहाल नहीं है। अच्छा, तो उसके मतलब भाई बहन और माता पिता है? हाँ, तो उन लोग का कुछ अच्छा होगा, कुछ सरकारी तरफ से लाभ मिल जाए तो। जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित SBI कैंटीन सभागार में शनिवार को कॉमरेड SK चट्टोराज की याद में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें शहर के सभी ट्रेड यूनियनों के नेताओं ने स्वर्गीय चट्टोराज के चित्र पर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर उनके बताए आदर्शों पर चलने का प्रण लिया। बता दें कि कॉमरेड चट्टोराज स्टाफ यूनियन पटना सर्किल के अध्यक्ष और झारखंड डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी के जनरल सेक्रेटरी, SBI स्टाफ एसोसिएशन 7 सर्किल के अध्यक्ष रह चुके हैं। बीते 8 मई को उनका निधन हो गया था। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक एम्प्लॉय यूनियन के संयोजक विनोद रजक ने बताया कि कॉमरेड चट्टोराज कर्मचारियों का मसीहा थे। कर्मचारियों के हितों के लिए उन्होंने अनेकों लड़ाइयां लड़ी। उनके जाने से ट्रेड यूनियनों को बड़ी क्षति हुई है। उनकी भरपाई निकट भविष्य में संभव नहीं है। इस मौके पर शहर के सभी बैंक यूनियनों के अलावा LIC व अन्य ट्रेड यूनियन के सदस्यों ने कॉमरेड चट्टोराज की जीवनी पर प्रकाश डाला। आज हम लोग हमारे प्रिय दिवंगत लीडर श्री SK चट्टोराज, जो SBI स्टाफ एसोसिएशन के शिरमौर नेता थे, शीर्ष नेतृत्व था उनका, ये पटना सर्किल के अध्यक्ष, ये झारखंड डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी के जनरल सेक्रेटरी, ये SBI स्टाफ एसोसिएशन 7 सर्किल के भी अध्यक्ष रहे हैं। और ऐसे लीडर जब देहांत हो जाता है तो उसका नुकसान जो है हम ट्रेड यूनियन करने वाले लीडर लोग को बहुत होता है। चट्टोराज दा एक ऐसे शख्स थे SBI में
कि ये सर्वमान्य नेता थे, इनको हर जगह इनकी पहुंच थी, पूछ थी। ये मैनेजमेंट के साथ जितने अच्छे ढंग से बात करते थे उससे कहीं ज़्यादा अच्छे से अपने स्टाफ के हित की रक्षा करते थे। ट्रेड यूनियन में एक जाना माना नाम पूरे भारतवर्ष में इनकी पहचान थी और ऐसे शख्स के चले जाने से नेचुरली हम लोग को जो है जमशेदपुर में ट्रेड यूनियन के करने वाले जो लोग हैं उनको बहुत आघात पहुंचा है। आज उनकी श्रद्धांजलि सभा में हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं और हमारे साथ उनके परिवार के सदस्य भी हैं, उनकी पत्नी भी यहाँ आई हुई हैं और उनको हम लोग एक ट्रिब्यूट दे रहे हैं, उन्हें याद कर रहे हैं, उनके कामों को याद कर रहे हैं और उनके बनाए गए रास्तों पर चलने का प्रयास कर रहे हैं। SBI के अधिकारी लोग दे रहे हैं कि और यूनियन के ट्रेड यूनियन यहाँ जितने भी ट्रेड यूनियन लीडर्स हैं, चाहे वो LIC की यूनियन हो, SBI पेंशनर एसोसिएशन के लोग हो, यहाँ BP के लीडर हैं, यहाँ AIB के लीडर हैं, तमाम ट्रेड यूनियन करने वाले लीडर्स यहाँ आज मौजूद हैं और वो अपना श्रद्धांजलि यहाँ अर्पित कर रहे हैं। चांडिल के कांदर बेड़ा में श्री गुरु अर्जुन देव का 416वां शहीद दिवस मनाया गया। सरायकेला खरसावां जिला के चांडिल प्रखंड के NH 33 स्थित कांदर बेड़ा के मंजीत सिंह होटल के पास सिख समुदाय के लोगों ने 5वें गुरु श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज का 416वां शहीद दिवस मनाया। सिख समुदाय के लोगों ने श्री अर्जुन देव जी महाराज के तस्वीर पर माल्यार्पण और पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धा सुमन नमन किया। 2 जून को श्री अर्जुन देव जी महाराज का शहीदी है। इस मौके के अवसर पर समुदाय की ओर से भक्ति संगीत का कार्यक्रम आयोजित किया गया। श्री अर्जुन देव जी महाराज की शहीदी दिवस के अवसर पर छाबीर का आयोजन किया गया, जिसमें राहगीरों और आम लोगों के बीच चना गुड़ शरबत का वितरण किया गया। सिख समुदाय के लोगों ने बताया कि इस तरह का कार्यक्रम 2 जून तक चलता रहेगा। तो वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। हमारे पूजनीय 5वें पातशाह, 5वें गुरु श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज, जिनकी लासानी शहादत को मद्देनज़र रखते हुए ये जो शबील आज हमने लगाई है मंजीत होटल के सामने, ये हमारे 5वें पातशाह जो गुरु अर्जुन देव जी थे, उनकी शहादत को याद करते हुए ये हर साल शबील के माध्यम के रूप में रखे हम लोग करते हैं। और 5वें पातशाह को शहीद किया गया था। सभी जैसे अब इतिहास अभी जानते हैं, क्योंकि अभी गूगल के माध्यम से भी हम इतिहास पढ़ सकते हैं कि तत्ते तवे पे उनको बैठाकर ऊपर से गर्म रेता डालकर 5वें गुरु को या शहीद किया गया था। तो उस शहीदी को मद्देनज़र रखते हुए ये हमारे सिख जगत में जहाँ भी गुरु नानक नाम लेवा साध संगत विराजी हुई है, ये सेवा हर साल की जाती है और हम करते हैं सेवा बड़े चाव से, क्योंकि ये एक तो हमारे गुरुजी, इसमें ये ख़ास होता है कि ये एक चने और शरबत का ही ये जल होता है, ये प्रसाद होता है, और बाकी जो गुरुद्वारे में देग जो हम लोग बनाते हैं बस उसका प्रसाद होता है। बाकी चने और शरबत का ही ज़्यादा हम लोग प्रसाद वितरण करते हैं। आपका परिचय? मैं प्रभजोत सिंह मन्नी, मेरे मामा जी है जसबीर सिंह, और ये मामा जी जिनका होटल है मंजीत सिंह जी, और वैसे मैं की सेवा करता हूँ, साथ में हमारे मामा जी रहते हैं। जमशेदपुर पिछले दिनों बिष्टुपुर थाना क्षेत्र के एक होटल से राहुल अग्रवाल ने छत से कूदकर आत्महत्या कर ली थी। पिछले दिनों बिष्टुपुर थाना क्षेत्र के एक होटल से राहुल अग्रवाल ने छत से कूदकर आत्महत्या कर ली थी और आत्महत्या करने के बाद प्रदीप चूड़ीवाला पर हत्या का आरोप लगाते हुए मैसेज और वीडियो जारी किया था। अब तक प्रदीप चूड़ीवाला के गिरफ्तारी नहीं होने पर रावल किला से पहुंचे राहुल के परिवार वालों ने साक्षी बस स्टैंड से कैंडल मार्च निकालकर प्रदीप चूड़ीवाला की गिरफ्तारी की मांग की। साफ दिलाने के लिए है, इट्स बीन 22 days एंड स्टिल नो अरेस्ट। प्रदीप चूड़ीवाला फैमिली दे आर रोमिंग अराउंड, पुलिस कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं ले रही है। मैं जमशेदपुर पुलिस से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग इस मामले में कड़ी से कड़ी एक्शन लें और मुजरिमों को अरेस्ट करें। रुचिका अग्रवाल फ्रॉम उड़ीसा। जमीन दाताओं ने काम की मांग को लेकर चांडिल स्थित जमुना ऑटो इंडस्ट्रीज के गेट को किया जाम। सरायकेला खरसावां जिले के चांडिल प्रखंड के करनी डी में जमीन दाताओं ने रोजगार देने की मांग को लेकर जमुना ऑटो इंडस्ट्रीज के गेट को सुबह 6 बजे से लेकर 9 बजे तक जाम कर दिया, जिससे इंडस्ट्रीज का उत्पादन प्रभावित हुआ।
जमीनदाताओं का मांग था कि वे लोग इंडस्ट्रीज के स्थापना के लिए अपना जमीन दिया है, जबकि कंपनी प्रबंधन जमीनदाताओं के बजाय बाहरी लोगों को रोजगार देने का काम कर रही है। रोजगार की मांग को लेकर कंपनी प्रबंधन के समक्ष कई बार अपनी बात को रखा, लेकिन कंपनी प्रबंधन इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। कंपनी गेट के जाम होने की जानकारी मिलने के बाद आजसू केंद्रीय सचिव हरेलाल महतो करनी डी पहुंचे तथा जमीनदाताओं की मांग का समर्थन करते हुए जमीनदाताओं को रोजगार पर रखने को कहा। करनी डी पहुंची। इधर कंपनी प्रबंधन का कहना है कि कंपनी में करीब 90% स्थानीय लोग ही हैं। जैसे जैसे जरूरत होगी वैसे वैसे लोगों को काम पर रखा जाएगा। त्रिपक्षीय वार्ता के कंपनी प्रबंधन ने कहा कि फिलहाल 2 जमीनदाताओं को रोजगार देने तथा बाद में आवश्यकता के आधार पर रोजगार देने की आश्वासन देने के बाद जमीनदाताओं ने जाम को हटाया। जमीन वाला का मांग है कि काम में रखने के लिए, अपना नौकरी के लिए, वही लोग से बात हुआ कि अभी फिलहाल तो 2 आदमी को रखेंगे 1 जुलाई से, और जो बाकी 17 आदमी का अभी लिस्ट दिया, जो और जो बाकी है हर एक महीना 2-4 करके एडजस्ट करेंगे। वही अभी मैनेजमेंट से बात हुआ HR से कि हर एक महीना हम लोग बैठ के जो प्रॉब्लम है पब्लिक का वो बैठ के अपना उसको सुलझाएंगे कि यहाँ का स्थानीय आदमी को ज़्यादा से ज़्यादा काम मिले। लोकल आदमी का काम करने का बात है। यहाँ 90% में वर्कर जो है ना ये लोकल गांव के हैं, भादुड़ी या करनीडी सब कई हैं। तो असल होता है क्या कि हमारा भी तो लिमिट होता है कितना ले सकते हैं। अगर कोई 1 कट्ठा ज़मीन दे दिया, अगर वहाँ 50 आदमी लेने का बात होता है तकलीफ होता है। हम ना कर नहीं सकते हैं, ले नहीं सकते हैं, हम लोग को ही मजबूरी है। और कोई बात नहीं, लड़के लोग बाय एंड लार्ज अच्छे हैं, सबसे मिलजुल के तो काम कर। अभी जो 1-2 आदमी का इशू है, 2 आदमी का, उसको 1-2 महीना में देखते हैं, ले लेंगे, ले लेंगे। क्या 2 आदमी का है उसको ले लेंगे, अभी 1-2 महीना के अंदर ही ले लेंगे, कर लेंगे, कोई बात नहीं। यहाँ तो लोकल जो लेते हैं हमको क्या प्रॉब्लम है जानते हैं कि एक गांव का है, गांव में अगर कीर्तन हुआ हमारा फैक्ट्री बंद, एक गांव में शादी हुआ फैक्ट्री बंद, लेकिन मजबूरी है हम लोग लेते हैं, बाहर का आदमी ले नहीं पाते हैं। चलते चलते एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। होटल से कूदकर एक युवक ने की आत्महत्या। अर्जुन देव का 416वां शहीदी दिवस मनाया गया। शहर की तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज चमकता भारत। नमस्कार।